नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फैलेरिया की दवा खिलाने से कुढ़नी के सरकारी स्कूल के 1 दर्जन बच्चे हुए बीमार। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार हुए पास। 129 विधायकों का मिला समर्थन। जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई के साथ पटाखे उड़ाए। और सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर के लीची गाछी बागान में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। फैलेरिया की दवा खिलाने से कुढ़नी प्रखंड के सरकारी स्कूल के दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। फैलेरिया की दवा खाने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हो गए। इसमें से कई बच्चे बेहोश भी हो गए। इससे हड़कंप मच गया और वहीं इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन गई। परिजन बच्चों को लेकर भागते हुए अस्पताल पहुंचे। दरअसल घटना कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र के झिटकी गांव के मध्य विद्यालय का है, जहां पर बच्चों को फैलेरिया और एल्बेंडाजोल की गोली खाने के बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही स्कूल के आसपास और प्रखंड अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान बच्चों के अभिभावक चिंता में नजर आए। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे और इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि फैलेरिया से बचाव को लेकर माइक्रोफैलेरिया से विषाणु होने के कारण कुछ बच्चों के बीमार होने की जानकारी मिली है। हम लोगों के द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। साथ ही इस मामले में इस बात की जानकारी भी ली जाएगी कि प्रधानाध्यापकों को पूर्व में ही यह बता दिया गया था कि मिड डे मील के बाद ही बच्चों को दवा खिलानी है। अभी बच्चे बीमार पीएचसी में इलाज करा रहे हैं। जल्द ही सभी बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से अभी हमको पता चला झिटकी में, तो हमने वहाँ हेल्थ मैनेजर से बात किया है। झिटकी के 8-10 बच्चे आए हैं, स्थिति नियंत्रण में है। बहुत जल्दी उन लोगों का वहाँ से इलाज करके छोड़ दिया जाएगा। क्या कारण बताया गया? कारण वही बताया गया कि जो उनमें फैलेरिया के कीड़े होंगे, इसके वजह से थोड़ा सा रिएक्शन नौसिया वगैरह टाइप का है। कुछ का हेडेक है, कुछ लोगों को चक्कर है। इस तरह से सबको देखा जा रहा है। हॉस्पिटल में सीएचसी में पहुंच चुके हैं बच्चे, उन लोगों का इलाज किया जा रहा है। विभागीय क्या निर्देश देने का? विभागीय निर्देश इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वेट इसका जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मिड डे मील के बाद देना है। मिड डे मील के बाद इन लोगों को देना है बच्चों को। ये मालूम कर लिया जाएगा स्कूल से। अभी तो जस्ट हमको पता ही चला है, हम इसको मालूम करके आप लोगों को बाद में जानकारी दे पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लोर टेस्टिंग में पास हो गए। 129 विधायकों ने पक्ष में वोट डाला। जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाते हुए पटाखे फोड़े। बिहार विधानसभा में जदयू और भाजपा के गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद इमली चट्टी स्थित जदयू कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष रमेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी ने सबका मुंह मीठा करवाकर खुशी जताई। रमेश विप्लवी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के बीच झूठा भ्रमजाल फैला कर रखा था, जबकि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली है। हमारे नेता नीतीश कुमार जिनके साथ गठबंधन में रहते हैं, उनकी सरकार बनती है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पुराने घर में वापस आ गए हैं और यह सरकार पूरी मेहनत और समर्पण के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस दौरान जिला महासचिव रंजन कुमार, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला महासचिव निर्मल गुप्ता और विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे। मैं रमेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर बिहार, सपूर्व सरपंच खबरा ग्राम कचहरी। इस संदर्भ में हमको कहना है कि विपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की जनता को गुमराह करने में लगा हुआ था, और जबकि प्रचंड बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को आज बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला है, जो काबिल तारीफ है, हर्ष का विषय है, खुशी की बात है। और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पूरे बिहार में जश्न मना रहे हैं एवं लहरा रहे हैं। साथ ही हम यह कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी
जहां जिस गठबंधन के साथ रहे हैं वह गठबंधन सरकार में रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 2005 से चौतरफा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और आने वाला जो समय होगा बिहार वो विकास का इतिहास रचेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एवं देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बिहार में से 40 सीट जीतने का काम करेगी। वहीं भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने जिला कार्यालय में फ्लोर टेस्ट पास होने पर खुशी जाहिर कर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, तो वहीं पटाखे भी फोड़े गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब होगा बिहार में विकास। नीतीश कुमार एनडीए में आकर सहज महसूस कर रहे हैं, अब फिर से दोबारा कहीं और नहीं जाएंगे। भाजपा सरकार यानी स्थिर सरकार की गारंटी देती है, लेकिन हमारा कुछ उठक पुरक हो गया तो चला गया, लेकिन फिर हम लोग 5 साल स्थिर सरकार देने का काम है। आपने देखा होगा कि आरजेडी के जो विधायक है चेतन आनंद सिंह की पत्नी और एक और राजद के जो विधायक थे वो सच्चाई की ओर आए, सच्चाई के साथ दिए, बीजेपी का साथ दिए। क्योंकि ये लोग जो जान रहे आरजेडी की जो पार्टी है वो हमेशा माने घोटालों की पार्टी रही है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी रही है, परिवारवादों की पार्टी रही है, आतंकियों की पार्टी रही है। तो वो भी अपना छवि को अच्छे करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं। बीजेपी को पुनः समर्थन दिए, आरजेडी में रहते भी उन्होंने पूरा बीजेपी को समर्थन दिया है। और ये हर्ष की बात होती है, ये जश्न की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब राम राज्य की स्थापना हो। और ये राम राज्य की स्थापना में राजद के जो तीनों विधायक हमको समर्थन दिया, हम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। क्या लग रहा है चेतन आनंद डर के आए हैं? चेतन आनंद जी डर के नहीं आते, भाजपा में कोई डर के नहीं आता है। भाजपा एक पारिवारिक पार्टी है और हर कोई चाहता है कि हम परिवार में शामिल होकर रहे, परिवार से अलग नहीं रहे। डर के नहीं, ऐसा कुछ डरते हैं वो लोग लालू यादव से, जो उसका डर से भागे लालू यादव को छोड़कर। नहीं तो सरकार आनंद मोहन के केस लड़ रही थी, ऐसा नहीं कि फिर भेज दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। न्याय प्रणाली पर आनंद मोहन जी भी बोले थे कि हमको न्याय पे भरोसा है, तो न्याय पे उनको भरोसा है तो उसके बेटा डर से क्यों आएंगे। सरस्वती पूजा के लिए मूर्तिकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन से देश में वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। स्टूडेंट्स और संगीत प्रेमियों के लिए दिन काफी महत्व रखता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार के दिन है, जिसमें अब मात्र 2 दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में मूर्ति बनाने वाले कलाकार रात दिन मेहनत करके अपनी मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि 100 रुपए से लेकर 10,000 तक की मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया है, जिनकी बाजार में खूब मांग है। 50 मूर्तियों का उन्होंने निर्माण किया है, जिसमें से 30 मूर्ति की बुकिंग हो चुकी है। बाकी की बुकिंग के लिए भी ग्राहक आ रहे हैं। सरस्वती पूजा की तैयारी चल रहा है। सरस्वती पूजा का तैयारी चल रहा है। मूर्ति निर्माण हो रहा है। हाँ, अभी क्या स्थिति है मूर्ति निर्माण का? कितना % काम हो गया है? स्थिति ठीक नहीं है, रेट नहीं मिल रहा है। रेट नहीं मिल रहा है? नहीं, इस बार तो पूजा ज़्यादा काम है वैसा दाम नहीं मिल रहा है इस बार तो महंगाई के हिसाब से। इस बार तो पूजा ज़्यादा हो रहा है हर जगह। पूजा हो रहा है ज़्यादा ना, ऑर्डर नहीं मिल रहा है। हाँ, ऑर्डर सस्ता लोग को मूर्ति चाहिए। अच्छा, आपके पास महंगा मूर्ति लगा है? हाँ, तो अच्छा मूर्ति तो महंगा होगा ही। कितना से कितना तक का मूर्ति है आपके पास? हमारे पास 100 रुपया से लेके 10,000 तक का है। अच्छा, कितना दिन लगता है वो मूर्ति का निर्माण करने में? एक मूर्ति को निर्माण करने में कम से कम 8 से 9 दिन। 8 से 9 दिन लगता है, पूरा तैयार हो जाता है। 1,000 रुपया रोजे से जोड़ लीजिए, 9,000 तो मजदूरी हो गया। अच्छा, उस हिसाब से लोग को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। सामान छोड़ दीजिए, उस हिसाब से छोड़ दीजिए, उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। कितना कारीगर लोग के काम करवाते हैं? 5 आदमी है। अच्छा, 2-2.5 महीना से लगे हुए हैं। कितना मूर्ति तैयार कर लिए हैं? 50 को तैयार हुआ है। इसमें से ऑर्डर कितना का हो चुका है? ऑर्डर 30 को का हुआ है, 20 को पड़ा हुआ है। 20 को भी बनाया है, अभी तो बिकेगा ही। बिकेगा, रेट नहीं मिल रहा है। रेट नहीं मिल रहा है उस हिसाब से। बेचने के लिए तो अभी 5,000 रुपये बेचेंगे तो सब बिक जाएगा। करबला रोड में स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी फंस गई, जिस कारण पूरे शहर में घंटों तक जाम लगा रहा। मुस्कुराइए, आप स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में हैं, जहां कुछ भी हो सकता है। इन दिनों पूरे शहर में जोर शोर से स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कई योजनाओं का काम चल रहा है।
हालांकि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से जनता को सुविधा कम, परेशानी ज़्यादा पैदा हो रही है। सोमवार को स्मार्ट सिटी के सीवरेज निर्माण के लिए करबला रोड में खोदे गए गड्ढे में गणेश सेवा संस्थान की निःशुल्क भोजन गाड़ी पलट गई। इसके बाद करबला रोड में भीषण सड़क जाम हो गया। सिकंदरपुर स्टेडियम से लेकर कंपनी बाग रोड तक गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। मोहल्ले के लोगों द्वारा काफ़ी मुशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया, तब जाकर आवागमन चालू हो पाया। इस दौरान कई ऑटो भी गड्ढे में फंसकर बंद हो गए। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि देर रात गड्ढा खोदकर छोड़ दिया जाता है और उसे सही से नहीं भरा जाता है, जिसके कारण कई गाड़ियां यहां पर उलट चुकी है। कई लोग घायल भी हुए हैं, पर स्मार्ट सिटी है, शिकायत करें भी तो किससे करें। पट्टी खुना रहा था उधर, उसने गाड़ी पलट गया था, पूरा पिकअप पट्टी पलट गया था। उधर का सिम का चक्का, कभी भी हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? नगर निगम के बारे में सब सोचना चाहिए। पूरा देखिए तो धस रहा है, आदमी उसमें आ रहा है, दूसरे ही आदमी आ रहा है। क्या उपाय लगेगा इसका? पूरा लोड है। अरे तो क्या खोदाई करता है, रात में खोदता है, पाइप तोड़ देता है, पाइप बनाता नहीं है, दलदल हो जाता है। सुबह से हम मोहल्लावासी 100 गाड़ी को निकाले होंगे, 1000 ईंटा पत्थर डाले हैं। देखिए सुबह से यही हाल तो है नगर निगम का। खोद के चला जाता, किसी का पाइप तोड़ दिया, किसी का होम पाइप टूट गया, किसी का म्यूनसिपैलिटी का पानी तोड़ दिया, बनाता नहीं है। इसी तरह मिट्टी डाल देता है, पानी आने के बाद दलदल हो। ये कल रात में तोड़ा है और सारा मट्टी उठा कर ले गया, हल्का मट्टी रख दिया। इसके कारण देखिए पूरा गाड़ी कितना 50 गाड़ी टूट रहा है, गिर रहा है। गिर जाएगा, टूट जाएगा तो मकान को मुआवजा कौन देगा? शातिर बदमाश ने छात्रा का एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम से अवैध निकासी की। जिले में छात्रा का एटीएम कार्ड बदलकर शातिर फ्रॉड ने हजारों रुपए अवैध निकासी कर लिया। छात्रा के परिजन ने थाने में मामला दर्ज करवाई। बता दें कि अंजलि कुमारी अघोरिया बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में एटीएम का पिन जनरेट करने पहुंची। इस दौरान शातिर फ्रॉड युवक ने छात्रा को कहा कि उसका एटीएम मशीन में फंस गया है। इसके बाद छात्रा ने एटीएम निकालने के लिए उसकी मदद ली। इस दौरान शातिर ने उसका एटीएम बदल लिया। इसके बाद छात्रा घर पहुंची। उसके मोबाइल पर अकाउंट से रुपए निकासी का एसएमएस आने लगा। इसके बाद छात्रा ने परिजन को पूरे मामले की जानकारी दी। परिजन ने मामले की शिकायत दर्ज करने के लिए काजी मोहम्मदपुर थाना पहुंची। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पूरे मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि एटीएम से फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्ची एटीएम के पिन बनाने के लिए अघोरिया बाजार स्थित मैंने पीएनबी का एटीएम है उसी में आई थी और पिन बना रही थी। तभी अज्ञात आदमी आया और बोला ये गलत तरीका से कार्ड लगाया हुआ है और इतने में कह के कार्ड वो चेंज कर लिया और दूसरे जगह जाके वो कार्ड से 50,000 रुपया की निकासी, एक बार 10,000 फिर 10,000 फिर 5,000 फिर 25,000 करके निकासी कर लिया है। और यही पैसा के दिलवाने के लौटाने के लिए हम यहाँ काजी मोहम्मदपुर थाना आए हुए हैं और अपने नाम से आवेदन दे रहे हैं। ये पैसा हमको जल्द से जल्द मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि हम मजदूरी करने वाले थे। एटीएम चेंज करके पैसा निकालने की एक सूचना मिली है। ये अघोरिया बाजार में पंजाब नेशनल बैंक से एक बच्ची जो पैसा निकालने गई थी उनसे एटीएम चेंज करके उनका 50,000 रुपया निकाल लिया गया है। इसमें आवेदन प्राप्त हुआ है, एफआईआर करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी भवन परिसर में एनसीसी उड़ान और ढोलकिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एनसीसी उड़ान एवं ढोलकिया फाउंडेशन की ओर से सोमवार को रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। फाउंडेशन की ओर से सभी रक्तदाता को सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई की गई। मौके पर फाउंडेशन के सदस्य ने बताया कि रक्तदान करके किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं उनका ब्लड भी कुछ दिनों में वापस सर्कुलेट होकर नया और साफ सुथरा ब्लड बन जाता है, जिससे उनके चेहरे पर रौनक आती है और वह हमेशा स्वस्थ व तंदुरुस्त रहते हैं। सभी लोगों को जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए।
यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के बारमतपुर में पुलिस ने लीची बागान में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की। मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी मात्रा में पुलिस ने विदेशी शराब जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। शातिर तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र की है। सदर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर देर रात बारमतपुर के सुरेश राय के लीची के बागान में छापेमारी की। पुलिस की गाड़ी देखकर शराब तस्कर वहां से फरार हो गए, जिस दौरान पुलिस ने 614 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पूरे मामले को लेकर आधे दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पुलिस की गाड़ी देखकर शराब तस्कर मौके से भाग निकले। इस दौरान हम लोगों ने 60 कार्टन शराब जब्त की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामद हुआ है। उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांड दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान चल रहा है। कितना कार्टन है सर? 68 कार्टून है। कितने लीची गाची में रखा हुआ था, कुछ पता चल पाया है? नहीं, ये अभी नाम पता का नहीं सत्यापन कर हो पाया। यहाँ से क्या डिलीवर करना था क्या जगह जगह? हाँ, वहाँ से उतार के और वहाँ से ये छोटे वेंडर होते हैं वो वहाँ से ले जाने वाले थे। इसी बीच सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब बरामद कर लिया गया। एलएस कॉलेज खेल मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सोमवार को खेलो भारत के द्वारा लंगट सिंह महाविद्यालय खेल ग्राउंड में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिषद के प्रांत मीडिया संयोजक पुष्कर सिंह ने बताया कि
हम लोगों का छात्र संगठन है, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि छात्रों की समस्याओं के साथ उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसे मंच देकर निखारने का कार्य करें। इसी के तहत आज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 4 तरह के खेल आयोजित किए गए। इसमें सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर के द्वारा आज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जैसे कि ज्ञात हो कि हम एक छात्र संगठन है, तो हमारा दायित्व है कि छात्रों के लिए हम उनकी शैक्षणिक समस्याओं को लेकर पूरे साल उनके लिए संघर्षरत रहते हैं। उसी प्रकार से उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो विधा है, उसको निखारने के लिए हम उनको मंच प्रदान करें। वो मंच प्रदान करें जिस मंच पे हुआ है, अपनी विधा को निखारे, अपने आप को, अपनी प्रतिभा को निखारे और लोगों के समक्ष रखे। इसको लेकर के हम लोगों ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें 4 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया है। रस्सी दंगल, कबड्डी, खो खो और एक खेल का आयोजन किया गया। 4 खेल का कुल आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है एवं बाकी जो विजेता हैं उनको शील्ड मेडल दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। बिहार छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन कुलपति को सौंपा। बिहार छात्र संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर 6 सूत्री मांग पत्र का एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग, नामांकन शुल्क पर रोक, डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा जैसे छात्रों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज बिहार विश्वविद्यालय के नए कुलपति से मुलाकात की है। गौतम सिंह ने बताया कि नए कुलपति से आशा है कि वो छात्रों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि 3-4 कुलपति के बाद ये एक ऐसे कुलपति आए हैं जो लगातार अपने कार्यालय में बैठते हैं और छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम बिहार विश्वविद्यालय के नए कुलपति महोदय से मिलकर 6 सूत्री मांगों पर ज्ञापन सौंपे हैं, जैसे कि यूजी सत्र 20 से 23 के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग होना, जिसमें पेंडिंग के कारण हुआ कि अभी जो पीजी में एडमिशन हो रहा है वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और अभी तक बहुत सारा कॉलेज है जिसके 60-70 बच्चे हर एक कॉलेज में जिसका रिजल्ट पेंडिंग है। पीजी 23 से बच्चे में नामांकन के लिए जो फी जो विश्वविद्यालय जारी किया है वो सिर्फ विश्वविद्यालय में ही लागू होती है, हर कॉलेज में क्यों नहीं। इसको लेकर 4th ईयर बीएड में नामांकन शुल्क पर रोक। हमेशा हम लोग 4th ईयर बीएड के लिए जो शहीद प्रमोद जो कॉलेज है उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। इसको लेकर छात्र संघ चुनाव, चौथा, पांचवा। आज हम शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में जो अवैध वसूली हो रहा है, मनमानी हो रहा है, उसके विरोध में कुलपति महोदय से मिलने के लिए आए थे। यहाँ साल भर से हम लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं सिर्फ विश्वविद्यालय में ही कंप्लेन नहीं किया हूँ, मैं राजभवन दिल्ली तक गया हूँ, एनसीटी तक में भी मैंने कंप्लेन किया है। इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का उनके पर कोई भी कॉलेज पर कार्रवाई नहीं हुआ और अवैध वसूली अभी तक जारी है। और नहीं देने पर जो भी छात्र वहाँ पैसा नहीं देते हैं, प्रैक्टिकल में 3000 रुपये लिया जाता है। जो छात्र प्रैक्टिकल में पैसा नहीं देते हैं उनका नंबर 50% तक काट लिया जाता है। दूसरी बात है कि परीक्षा फॉर्म में 3500 रुपये लिया जाता है, जबकि कॉलेज के मुशहरी प्रखंड के चौर में लगे जल जमाव से परेशान किसानों ने जल निकासी की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के कृषि चौर के जल निकासी की सुविधा नहीं होने से सुतिहारा गांव के सैकड़ों किसानों का खेत जल जमाव से बर्बाद हो रहा है। इसे लेकर सोमवार को किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि सुतिहारा कृषि चौक में जल निकासी की सुविधा नहीं होने के कारण सैकड़ों किसानों की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिसके कारण बड़े भूभाग में खेती नहीं हो पा रही है, जिससे धान की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब गेहूं की फसल पर भी संकट मंडराने लगा है। सुतिहारा ग्राम मनिका हरकेश पंचायत के किसान लोग हैं। हमारे चौर में जिसका एरिया करीब 350 एकड़ है, उसमें जल जमाव के कारण खेती बाड़ी बाधित हो जाता है। उसके लिए पानी निकासी के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिल करके उनको कहना चाहते हैं जो चल के उसको देख लें और उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने का। कितना एकड़ खेती है? 350 एकड़। पानी कितने दिन तक जमा रहती है? 350 एकड़ में जमा 6 महीना। 6 महीना। हाँ,
धान तो ख़त्म ही हो जाता है, रोपने के बाद ही डूब जाता है। और उसके बाद अभी तक पानी नहीं सूखा है। गेहूँ भी बाव नहीं हो पा रही है। किसान होंगे जिनका वहाँ पे भूमि कम से कम 200 आदमी हैं हम लोग, 200 किसानों का परिवार। फसल होता है क्या? फसल होता है लेकिन वही है, बाद में होता है। अब जब पानी सूखेगा तो कोई जनेरा बाव कर देगा, कोई ढैंचा बाव कर देगा, कोई मूंग बाव कर देगा। भोजन का समस्या बना रहता है। कब से ये समस्या है? 4-5 साल से हो रहा है। पहले पानी निकल जाता था, लेकिन अब तो इंक्रोचमेंट हो गया है जगह जगह ना। जहाँ से पानी निकलने का जगह था वहाँ लोग घर बना लिए हैं, भर दिए हैं, तो वो सब रास्ता बंद हो गया है, जिसके पानी बाहर नहीं जा पाता है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।